नेबर इज आपका आसपास का एरिया। जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो आपका नेबरहुड है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि हमारे जो नेबर में जो आसपास के लोग हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। ओके, नेबर का मतलब ही क्या होता है, पड़ोस। जैसे हम कहते हैं हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे हमारा जो आसपास का एरिया है वहाँ पे बहुत सारे हेल्पर्स हैं हमारे। तो वो क्या काम करते हैं, वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, so let us start with post office. You people will raise your hands. How many of you have heard of this word before? Post office. Because post office are there but they are not longer in use. बहुत कम यूज होते हैं, बिकॉज बहुत सारी और चीजें हैं जिन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। ओके, these much students have heard about post office. ओके, तो होता क्या है मैं ये आपको समझाती हूँ। देखो पुराने टाइम में, अभी तो हमें अगर किसी से बात करनी होती है हम फ़ोन उठाते हैं, उनको कॉल कर लेते हैं। पहले टाइम पे जब फ़ोन नहीं होते थे तब क्या होते थे, लेटर्स होते थे। तो लेटर्स का काम क्या होता था, लेटर एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसमें आप अपना मैसेज लिखते हो, एड्रेस लिखते हो जिसको आपने भेजना होता है, और आप एक बॉक्स होता है पोस्ट बॉक्स, उसमें डाल देते थे। तो पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, वहाँ पे सारे लेटर्स जाते हैं, उनकी सॉर्टिंग होती है, उनको अलग अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, और फिर उस एरिया तक पहुँचाते हैं। ठीक है, सपोज आप यहाँ रह रहे हो फगवाड़ा में और आपका कोई फ्रेंड है वो लुधियाना में रह रहा है, आपने उसको लेटर भेजना है। तो आप कैसे लेटर भेजते हो, आप लेटर लिखते हो, पोस्ट बॉक्स में डालते हो, पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है लेटर्स, वहां से फिर लुधियाना लेकर जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस को आप कैसे डिफाइन करते हो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अ पोस्ट ऑफिस इज द प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्ट कार्ड्स। पोस्ट कार्ड्स क्या होते हैं, एक छोटा सा कार्ड जैसा पीस ऑफ पेपर है ये, जस्ट जिसपे मैसेज लिखा जाता है। ठीक है, एनवलप्स, एनवलप्स क्या होता है, कवर। पोस्ट कार्ड जब लिख लिया उसको किसी कवर में डाल देते हैं, लेटर लिख लिया लेटर को किसी कवर में डाल देते हैं, दैट कवर इज नोन एज एनवलप। ओके, एंड इनलैंड लेटर्स, इनलैंड लेटर कौन सी होती हैं, जो आपके लोकल एरिया में दी जाती है, जैसे इंडिया, विद इन इंडिया में जो लेटर्स दी जाती हैं, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड इनलैंड लेटर्स। स्टैम्प्स, स्टैम्प्स एक छोटा सा टिकट जैसा इतना सा पार्ट होता है जो लेटर के ऊपर लगाया जाता है, वो भी हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है। एंड एरोग्राम्स, एरो वर्ड लगा है, इट मीन्स ये एयर से रिलेटेड है, राइट। एरोग्राम जो लेटर्स एयर के थ्रू भेजे जाते हैं, थ्रू प्लेन, वो एरोग्राम्स होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें पोस्ट कार्ड मिलते हैं वहाँ से, एनवलप्स मिलते हैं, हम लेटर्स भेज सकते हैं, स्टैम्प्स मिलती हैं और एरोग्राम्स भी मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है। Krisha, you can turn up the volume from your device. After writing, we drop the letters in a red colored letter box. लेटर लिख लिया, उसको कवर में डाल के, एनवलप में डाल के, पोस्ट बॉक्स होते हैं, लेटर बॉक्सेस होते हैं, उसमें डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन का काम आता है। पोस्टमैन वो सारे लेटर्स उसमें से निकालता है। एक सिटी में बहुत जगह पे लेटर बॉक्सेस रखे हो सकते हैं, तो वो सारे लेटर बॉक्सेस में से लेटर निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाए जाते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस मतलब जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। तो वहां से पे क्या जाके करते हैं, वो सारे लेटर्स को सेपरेट करते हैं। कोई दिल्ली जाने वाले लेटर्स है उसको एक जगह पे रख दिया, कोई मुंबई जाने वाले लेटर्स है उनको एक जगह पे रख दिया, कोई जलंधर जाने वाले लेटर्स हैं उसको एक जगह पे रख दिया, और एक एक पोस्टमैन को वो सारे लेटर्स एक जगह वाले दे देते हैं। तो फिर पोस्टमैन वो सारे लेटर्स वहां पे जाके दे देता है। ओके, देयर दीज लेटर्स आर सॉर्टेड आउट। सॉर्ट करना मतलब इसका आप मीनिंग लिख सकते हो, सॉर्ट मतलब उनको सेपरेट कर लेना, ठीक है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर लेना। एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय एरोप्लेन्स,
वैन्स एंड ट्रेन, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो लेटर्स भेजे जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस मैम आई डोंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए न्यू है। जैसे ही हम लेटर एक दूसरे के पास भेजते हैं, ऐसे हम मनी भी भेज सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसीजर को क्या कहते हैं, दैट प्रोसीजर इज नोन एज मनी ऑर्डर, राइट। मनी से ही आपको पता चल जाएगा कि मनी ऑर्डर है, इट मीन्स मनी भेजने वाला काम है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल हमारे आसपास हम बहुत देखते हैं, ठीक है। कुछ एरियाज है वहाँ पे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो हॉस्पिटल में एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं किसी स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट को पता है हॉस्पिटल में क्या होता है, आप क्या करने जाते हैं हॉस्पिटल, को अपना हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज आप चैट बॉक्स। यश राज, राज विल स्पीक। we go in hospital when we fall sick. Excuse me, ma'am. यस यश, Excuse me, ma'am. यश विल I am. हमें फीवर होता है तो तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल आप क्यों जाते हो अगर फीवर होता है तो, क्या करने जाते हो वहां पे, होने के लिए। किसके लिए? When we fall sick, we go to hospital यस, to व्हेन वी फॉल सिक buy medicine. हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमें ट्रीटमेंट मिलती है। और हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर द सिक होता है बीमार, एंड इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड मतलब जिसको चोट लग गई है, आर ट्रीटेड, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, एंड टेकन केयर ऑफ, और उनका ख्याल रखा जाता है। तो हॉस्पिटल में हम जब बीमार हो जाते हैं, जब इंजर्ड हो जाते हैं, तब अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड द सर्विस, द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। कौन हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट देता है, वहाँ पे कुछ पर्सन्स होते हैं, वो कौन होते हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज होते हैं। डॉक्टर्स मेन होते हैं, जो हमारी जो प्रॉब्लम है, सिकनेस है, उसका पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोज करना, ओके। डायग्नोज करते हैं हमारी इलनेस को, और हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन, जो मेडिसिन खा के हम ठीक हो जाते हैं। और नर्सेज हमारा ख्याल रखती है, अगर हमें पानी चाहिए, हमें कोई इंजेक्शन लगाना हो, कोई ग्लूकोज की बोतल लगानी हो, तो ऐसे काम नर्सेज करती हैं। नर्स करना ही होता है ख्याल रखना, ओके। एंड द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, जो मैंने अभी आपको बताया है। द नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट, लुक आफ्टर का मतलब भी ख्याल रखना होता है। नर्सेज पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं। द सीरियस पेशेंट्स आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सीरियस पेशेंट्स को हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे, सीरियस जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ हो जाती है, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, वो सीरियस पेशेंट्स होते हैं। ओनली सिंपल फीवर के लिए हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, जब कंडीशन ख़राब होने लग जाती है तब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एंड अ हॉस्पिटल हैज़ एम्बुलेंस टू ब्रिंग सीरियस एंड इंजर्ड पेशेंट्स। एम्बुलेंस क्या होती है, एक ये वैन होती है, कुछ स्पेशल तरह की वैन होती है, ये ओनली हॉस्पिटल्स में ही हमें दिखती है, ये किसी के घर में नहीं होती। ये वैन का स्पेशल पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, अब वो पर्सन चल के तो आ नहीं सकता, और उनकी फैमिली के पास हो सकता है कोई ऐसी फैसिलिटी ना हो कि वो लेकर आ सके, क्योंकि वो पर्सन बैठने के लायक भी नहीं है, उसकी हालत इतनी खराब है। तो एम्बुलेंस जो होती है उसमें ऐसे पेशेंट्स को कैरी किया जाता है। एम्बुलेंस के अंदर इतनी स्पेस होती है कि वहाँ पे कोई पर्सन लेट कर भी जा सकता है। एक बेड सा होता है, उसको स्ट्रेचर कहते हैं, बेड सा होता है, वहाँ पे ऐसे पर्सन को लेटा लेते हैं और उसको उसके साथ ही एम्बुलेंस में रख देते हैं, ओके। सो एम्बुलेंस एक ऐसा व्हीकल है जो सिक पीपल को, पेशेंट्स को कैरी करने में यूज किया जाता है, राइट, ओके।
सो नेक्स्ट वी हैव बैंक। बैंक के बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा। बैंक का मेन काम क्या होता है? देखो, बैंक का जो मेजर पर्पस होता है वो होता है हमें मनी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। मनी रिलेटेड मतलब हम अपने जो सेविंग है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। डिपॉजिट मतलब सेव करके रखना। ओके, आप हैंड रेज करिए अगर कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसको पता है बैंक के बारे में। बच्चे को वहाँ पे जमा होती है। तेज प्रताप नहीं बोल रहे हैं। कियान, कियान वुड यू लाइक टू स्पीक? मैम आई स्पीक। नहीं, जिससे पूछा है वही बोलेंगे। ओके, गुरशीन मैम आई स्पीक। गुरशीन कौर। ओके, हरनीत स्पीक। मैम बैंक है ना, बैंक के हम पैसे डालते हैं। बैंक वी डिपॉजिट मनी इन अवर बैंक। ठीक है, हम एक बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं। तो हम पैसे घर में भी तो रख सकते हैं। हम बैंक में क्यों पैसे रखते हैं? क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। अब इंटरेस्ट क्या होता है? अगर हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बैंक हमें उस रखे हुए पैसे पे कुछ और ज़्यादा पैसे देता है। वो जो ज़्यादा पैसे हमें मिलते हैं उसके ऊपर, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं अगर जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट का मतलब है एक्स्ट्रा मनी दैट यू गेट ऑन योर सेव्ड मनी, जो हम बैंक में रखते हैं। एंड बैंक्स और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और लोन भी प्रोवाइड करता है बैंक। आजकल तो बहुत सर्विसेज है बैंक के पास। बैंक्स हैव एटीएम फैसिलिटी। एटीएम मशीन आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत बार देखी होगी। हो सकता है बहुत कुछ बच्चों ने यूज भी करी हो। वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन बच्चों ने एटीएम मशीन यूज की है। एटीएम मशीन किस लिए यूज करते हैं? मोक्षदीप, मोक्षदीप एटीएम क्यों यूज करते हैं हम? मैम आई हैव एटीएम। पलक, पलक, यस मैम। व्हाई वी यूज एटीएम मशीन? मैम आई हैव किड्स एटीएम। ओके, तनीषा शर्मा। यस मैम। बच्चे, व्हाई वी यूज एटीएम मशीन? आपने हैंड रेज किया है ना, मैंने पूछा कि किसको पता है तो आपने हैंड रेज किया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं पता? इट्स ओके। यस मैम। पता है, बोलो। बस ले ओके, संचिता, संचिता अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस संचिता, व्हाई वी यूज एटीएम मशीन? मैम मैं एटीएम में गई नहीं, सॉरी मैम मैंने एटीएम यूज नहीं किया। आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, मैं बताती हूँ आपको। एटीएम मशीन मैम गलती से हो गया। इट्स ओके, जिसमें हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ कार्ड मिलता है जिसको एटीएम कार्ड ही कहते हैं। वो जब हम इंसर्ट करते हैं, एक पिन लगा के, जो सीक्रेट कोड होता है वो लगा के हम वहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी निकाल सकते हैं, जो एक्चुअली हमारे बैंक में है। बट हम एटीएम कार्ड यूज करके एटीएम मशीन के थ्रू वो मनी निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। ओके, so banks have ATM facility through which one can withdraw money at any time. Withdraw means निकाल सकते हैं। एनी टाइम क्यों लिखा है? क्योंकि जो एटीएम फैसिलिटी होती है वो 24/7 मिलती है।
24/7 मतलब 7 days a week 24 hours, ठीक है, हर टाइम मिलती है हमें। बट बैंक्स तो सारा टाइम ओपन नहीं होते, अगर किसी को रात को पैसे की ज़रूरत हो तो वो एटीएम मशीन से निकलवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन एक सिटी में बहुत सारे भी हो सकते हैं, छोटे जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे एक या दो भी हो सकते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिस स्टेशन में कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको हम पुलिस मैन कहते हैं, वहाँ पे पुलिस वो उनका ऑफिस है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस मैन का जो वर्क होता है वो होता है किसी एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना और लॉ को मेंटेन करके रखना। लॉ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ओबे करनी पड़ती हैं, ठीक है। वैसे तो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे थेफ्ट, चोरी करना बुरी बात है। अगर कुछ कोई ऐसा पर्सन है जो चोरी करता है तो पुलिस मैन उसको समझाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको थोड़ी देर पुलिस स्टेशन पे भी रखते हैं। तो इससे क्या होगा, बाकी लोग इससे एनकरेज नहीं होंगे और बाकी लोगों को एक लेसन मिलेगा कि ये चीज़ करना गलत है, ये हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो देयर मेन ड्यूटी इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। हमारे एरिया जो है, आसपास के एरिया में, वहाँ पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना ताकि लोग पीसफुली अपना काम कर पाएं, राइट। दे ऑल्सो हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पुलिस स्टेशन जाके उनको बता सकते हो, अगर उनके कैपेसिटी के अंदर होता है तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। The policemen keep a watch on the criminals and bad elements. यहाँ पे देखो दो वर्ड्स लिखे हैं, एक लिखा है क्रिमिनल्स, एक लिखा है बैड एलिमेंट्स। क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो कोई तरह का क्राइम करते हैं, जैसे चोरी हो गया, ठीक है, किसी को वो डेलिबरेटली जानबूझकर वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग क्रिमिनल्स होते हैं। नुकसान को कैसे वो दे सकते हैं? किसी को डराते हैं, किसी को थोड़ा सा मार भी सकते हैं, और जो लोग फालतू में किसी को तंग करते हैं वो बैड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वो ध्यान में रखते हैं और उन पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बना के रखते हैं पुलिसमैन। दे पुट देम बिहाइंड द बार्स। बार्स क्या होती है? यहाँ पे जेल होती है। जेल सुना होगा आपने, जेल एक सिंपल रूम सा होता है जो पुलिस स्टेशन में जनरली होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बार्स लगी होती हैं। बार्स क्या होती है? एक आयरन की स्टिक्स होती हैं बहुत लंबी लंबी, उनको बार्स कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन, जब पहले वो उन्होंने समझाया उसको, वो नहीं समझ रहा है, वो बुरी चीज़ें करता जा रहा है, तो वो उसको जेल में फिर रखते हैं। एंड एक और तरह के पुलिसमैन होते हैं जो कि ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं। मैम जेल क्या हो? जेल क्या होती है? जेल में आपको बता रही हूँ, पुलिस स्टेशन में एक तरह का रूम होता है, एक बस खाली रूम होता है। जैसे आपके रूम में तो बहुत कुछ है, फैन है, एसी है, टेलीविज़न है, बहुत कुछ है। उस रूम में ऐसा कुछ नहीं होता है और वहाँ पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो लोग चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको जेल में रखते हैं ताकि वो बाकी लोगों को परेशान नहीं करें, ठीक है, और उनको भी एक लेसन मिले कि आप परेशान हो रहे हो, राइट। तो ट्रैफिक पुलिसमैन की हम बात कर रहे थे। क्या होता है? जब रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है उसको हम ट्रैफिक कहते हैं, ओके। मैम ये चोरों को ट्रेजर करने वास्ते होती है ना? बच्चे मुझे समझ नहीं आया, आप रिपीट करो। ओके, तो ट्रैफिक मैम जेल हाँ, चोरों को होती है ना? आपकी आवाज ना कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे आप चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, तो ट्रैफिक क्या होता है? जब रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं और बहुत धीरे धीरे सारे व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ है, उसको ट्रैफिक कहते हैं। तो वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है जिसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं।
वो क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ठीक है, ट्रैफिक ना हो और सारा जो व्हीकल्स है वो स्मूथली चले रोड पे, ये काम होता है ट्रैफिक पुलिसमैन का, उनको डायरेक्ट करना कि अब आपने चलना है और अब आपने रुकना है। ओके, इस तरीके से जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रहता है और हम भीड़ में फंसते नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर स्टेशन, फायर स्टेशन हमारी सिटी में है, मॉडल टाउन के पास, उससे पहले ही आ जाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। अगर कोई को यहाँ पे रोड पे कोई जाता है तो वो देख सकता है। फायर क्या होती है, आग। तो फायर स्टेशन का काम क्या होता है, अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे आग लग जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम कॉमन पीपल हैं, हमारे वो कंट्रोल में नहीं है, तो फायर स्टेशन पे कुछ पीपल बैठे होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, फायर को। ठीक है, फायर स्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड। इन केस ऑफ फायर, अगर कोई फायर कहीं पे लग जाती है, आग लग जाती है, तब क्या होता है, ये रेड कलर की एक व्हीकल होता है, ट्रक होता है बड़ा सा रेड कलर का, उसको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड जल्दी से उस स्पॉट पे पहुंच जाती है जहां पे आग लगी होती है, और साथ में वो सायरन भी बजाती है ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इस जगह पे आग लगी है। ठीक है, सायरन क्या होता है, एक हॉर्न होता है, बहुत लाउड बजता है, वो हॉर्न बजाते हुए जाती है। एंड द फायरमैन, फायरमैन क्या होते हैं, जो फायर स्टेशन पे लोग काम करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, लैडर्स। लैडर क्या होती है, सीढ़ी। लैडर्स यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि फायर तो पता नहीं कहीं भी लगी हो सकती है, बहुत सारे ऊपर वाले फ्लोर पे भी लग सकती है, तो उनको लैडर यूज करनी पड़ती है। एंड वाटर पाइप्स, उनके पास बहुत बड़े बड़े वाटर के पाइप्स होते हैं। पाइप पता है ना आपको, एक ट्यूब जैसी होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं इनके पास, पुट ऑफ करने के लिए। पुट ऑफ मतलब बुझाना, आग को बुझाना, टू पुट ऑफ द फायर। तो वो सीढ़ी यूज करते हैं एंड वाटर पाइप यूज करते हैं। वाटर पाइप से बहुत प्रेशर से पानी बाहर निकलता है और फायर कंट्रोल में आ जाती है। एंड उनका काम बहुत रिस्की है, ओके, क्योंकि वो आग के साथ। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ओके। मैम वो ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? बच्चे रिपीट, क्या पूछ रहे हो? ओके, लेट अस रिकैपिचुलेट। ये आपका चैप्टर था, आपने नेबरहुड के बारे में पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा है आपने? फैमिलीज एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस अराउंड अवर हाउस फॉर्म अवर नेबरहुड। हमारा जो आसपास का एरिया है वो हमारा नेबरहुड बनाता है। पीपल इन अवर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो नेबर्स होते हैं। देयर आर मैनी यूजफुल प्लेसेस अराउंड आवर नेबरहुड, जो हमने अभी पढ़ी हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, फायर स्टेशन है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, ये सब बहुत यूजफुल है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन, क्योंकि हमने करनी है इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। 3 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, so let me show you the figure. So these are the question answers of chapter My Neighborhood. Question number 3 is, what is an ATM facility? ATM मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। ATM stands for Automated Teller Machine। ये ATM की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपने लर्न करनी है। ATM is Automated Teller Machine। ऑटोमेटेड मतलब जो अपने आप काम करती है, इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड इट इज अ फैसिलिटी थ्रू विच वन कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम। ये फैसिलिटी यूज करके कोई भी पर्सन किसी भी टाइम मनी निकलवा सकता है अपने बैंक अकाउंट से। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसमें। एक तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने बताना है कि एटीएम होता क्या है। एटीएम इज automated teller machine and it is a facility through which one can withdraw money at any time, जो कि इसका वर्क है, काम है।
Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पुलिस स्टेशन हेल्पफुल टू अस. पुलिस स्टेशन हमारी हेल्प कैसे करता है? पुलिस मैन इन पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन पे काम करते हैं पीपल, उनको हम कहते हैं पुलिसमैन. दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल. ट्रबल मतलब जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं. एंड दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड. ये हमारे आसपास के एरिया में लॉ मेंटेन करके रखते हैं, ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं, ताकि सब पीसफुली अपना काम करे और आपको कोई तंग नहीं करे. दे कीप अ वॉच ऑन द क्रिमिनल्स एंड बैड एलिमेंट्स. जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो बुरे लोग हैं, ये उन पे नजर रखते हैं ताकि वो कुछ गलत काम नहीं करें. अगर उनको लगता है कि वो कुछ गलत काम करते हैं तो वो उनको जेल में भी डाल देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट 5 important places in our neighborhood. आपके नेबरहुड में 5 My voice is not audible. My voice is not audible and your screen is not screen is not visible. Gurpreet, not able. you can pin on Not the video. visible. Yes. Gurveer, you can pin my video. Okay, my screen is visible. I am sharing the screen. All other students are watching my screen. They are able to see. You can pin my video. Okay. Okay, so we are going to write 5 important places in neighborhood. First is school. स्कूल क्या होता है? स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू लर्न, रीड एंड राइट. जैसे आप स्कूल आते थे, अनफॉर्चुनेटली अभी कोविड के टाइम पे आप नहीं आ पा रहे हो, बट अदरवाइज आप आते थे. तो स्कूल क्या करने आते थे? लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और के लिए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट. मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में हम Excuse me, ma'am. जाते हैं. यस समर. जो भी हमारी जरूरत का Ma'am, school हम जो भी हमारा जरूरत का सामान होता है, हमें चाहिए होता है, खाने पीने की चीजें होती है, घर की चीजें चाहिए होती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है? शॉप से. शॉप्स कहाँ पे होती है? मार्केट में. तो जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हो उसको हम मार्केट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के बारे में हमने पढ़ा. पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, इनवेल लेटर्स, स्टैम्प्स एटसेट्रा. ये सारी चीजें हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं जो हमें लेटर सेंड करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर द सिक एंड इंजर्ड पर्सन्स आर ट्रीटेड. जहाँ पे बीमार और इंजर्ड पर्सन, जो जिनको चोट लग गई है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. एंड बैंक. बैंक इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू डिपॉजिट देयर मनी. जहाँ पे लोग अपनी मनी को डिपॉजिट करवाते हैं, उनको उसमें से इंटरेस्ट भी मिलता है और उनको सेफ्टी भी रहती है कि उनका उनके जो मनी है बैंक में है वो बिल्कुल. So these are the 5 places that are important, that are present in our neighborhood. Okay. Okay, so now if you have any doubt, you can either unmute yourself, you raise your hand and I will ask you to unmute, and you can also write in the chat box. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bache, I have not Bye, asked ma'am. you to leave the meeting. I have Excuse not me, asked you ma'am. to leave the meeting. Bye. Bye, ma'am. I'm saying if you have any doubt, you can ask me. If you are Bye, ma'am. Excuse me, ma'am. yes, bache. Excuse me, ma'am.